जिन लोगों का बीपी हमेशा लोअर साइड रहता है, जो नॉर्मल बीपी होता है 120-80, इससे अगर कम आपका बीपी रहता है और उसके संबंधित आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, बार बार तकलीफ होते हैं, काम करने में तकलीफ जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके संबंधित लक्षण और उस पर सरल चिकित्सा भी देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। हमारे शरीर का जो भी कामकाज है वो सप्त धातु से चलता है, 3 दोषों से चलता है और शरीर के मल से चलता है। अगर हमारे शरीर के जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसका अगर बल कम हो जाता है, वो क्षीण होने लगते हैं, तो धातु क्षीण होने की वजह से हमारे शरीर की ताकत कम होने लगती है और हृदय का बल भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से कई लोगों को बीपी जो होता है वो लोअर साइड रहता है, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हमेशा सर में दर्द होना या फिर ठीक से नींद ना आना, ठीक से भूख ना लगना, खाना ठीक से न जाने की वजह से वापस धातु क्षीणता, धातु का बल कम होने लगता है। इसके बावजूद बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, तो धातु का काम ठीक से न होने की वजह से रक्त धातु का जो ताकत होती है वो कम हो जाना। इसके अलावा चक्कर आना, कुछ काम करने की इच्छा ना होना, शरीर में थकान, मन की थकान, कुछ काम करते ही जल्दी थकान आना, या फिर बहुत ज़ोर का आवाज़, शोर सहन ना होना। क्योंकि हमारे शरीर की धातु कम होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं, तो मन की ताकत भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी रोना आना, कुछ बातें सहन ना होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर के जो सप्त धातु होते हैं उसका काम अगर अच्छे से होने लगेगा, तो जो भी बीपी लोअर साइड रहता है और उसकी वजह से जो भी लक्षण दिखाई देते हैं वो तुरंत कम होने के लिए मदद होंगे। होम रेमेडीज़ देखेंगे जिसकी वजह से आपको ये लक्षण कम करने के लिए मदद होगी। कुष्मांड, कुष्मांड ये ऐसा फल है जो शरीर के सप्त धातु का बल बढ़ाता है। इसके आप पेढ़े बना सकते हैं, पेठा बना सकते हैं या फिर पेठे का सेवन कर सकते हैं, मीठे भजिया या फिर इसकी खीर बनाकर भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी टेस्ट में अलग चॉइस चाहिए तो आप इसकी सब्जी बनाकर भी ले सकते हैं। इसका जूस भी 2 से 4 चम्मच जूस भी अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो आपके शरीर में धातुओं का बल बढ़ने लगेगा। रक्त धातु अच्छा होने की वजह से भी आपके बीपी जो कम होता है वो बढ़ने के लिए मदद होगा, नॉर्मल लाने के लिए मदद होगा। इसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट में दूध पसंद करते हैं तो दूध में शतावरी कल्प और घी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये भी आपके रस धातु को अच्छा कर आपके बीपी को नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको ठीक से भूख नहीं लगती और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है, चक्कर आते हैं, आपका बीपी कम होने लगता है, तो ऐसे में आप सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकॉन डी पाउडर भी अगर पानी के साथ लेते हैं तो ये भी आपका बीपी नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। चक्कर और थकान जैसे लक्षणें भी तुरंत दूर करने के लिए मदद करेगी। इस तरह से अगर आपको भूख कम लगने की वजह से आपका बीपी कम होता है और आप ग्लूकॉन डी पाउडर लेते हैं तो इससे आपके लीवर को भी आराम मिलेगा, आपकी भूख बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। इसके अलावा आप जो अमृता होता है, गुड़वेल सत्व होता है या फिर गुड़वेल पाउडर होता है, गुड़ुचि जिसे हम कहते हैं, इसका भी आप अगर सुबह नियमित सेवन करते हैं पानी के साथ या फिर दूध के साथ, ये भी आपके धातुओं का बल बढ़ाकर आपका बीपी नॉर्मल लाने के लिए मदद करता है। ठंड के दिनों में आप जो रसीले और ताज़े आंवले मिलते हैं, इसका भी अगर आप रोज़ एक बड़े आंवले का सेवन करते हैं अच्छे से चबा चबा कर, तो ये भी आपके धातुओं की पुष्टि करने के लिए, आपकी अग्नि को बढ़ाने के लिए, आपके पेट में पड़े जो मल होता है उसे बाहर निकालने के लिए मदद करता है और इसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मल होने के लिए मदद करता है। तो इससे ही बना जो च्यवनप्राश होता है वो ठंड के दिनों में एक रसायन की तरह, एक बहुत अच्छा बलदायक टॉनिक की तरह काम करेगा और आपकी बीपी को नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। अगर आपके धातुओं को बेसिक तरीके से पुष्टि उनको लाना है तो आप स्नेहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नेहन यानी ऑयल मसाज। जब भी आप अपने स्किन पर तेल का मसाज करते हैं तो एक 1 बाय 1 लेयर से आपके जो स्किन होती है उसको वो ताकत देती है। इसका फ़ायदा आपके अग्नि तत्व पर होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर भी अच्छे से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपने जो खाना खाया है उसका अच्छे से पाचन होगा, उससे आपको पोषण मिलेगा और आपकी धातुओं का बल बढ़ने की वजह से आपका बीपी नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। तो स्नेहन यानी तेल मालिश और उसके साथ ही गर्म पानी से स्नान करना, ये आपके ब्लड वेसल्स को, ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा और बीपी नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। जूसेस में आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर
शक्कर और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से NaCl जो सॉल्ट होता है, जो ग्लूकोज़ होता है, वो आपके शरीर में तुरंत जाकर बीपी बढ़ाने के लिए मदद करेगा, यानी नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा जो कॉफ़ी होती है, ये भी तुरंत आपके बीपी नॉर्मल लाने के लिए मदद करती है। ठंड के दिनों में जो रसीले और अच्छे ताज़े देसी गाजर मिलते हैं, इसका अगर आप देसी गाय में गाजर का हलवा भी बनाते हो, तो ये भी आपके धातुओं को पुष्ट कर कर आपके बीपी को नॉर्मल लाने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक ताण की वजह से बीपी लो होने लगता है, तो ऐसे में मेडिटेशन ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके शरीर में जो भी हलचल है उसे कूल डाउन करने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा जिनका बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की वजह से ग्लूकोज़ लेवल कम हो जाती है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा लोअर साइड या फिर बीपी लो होने की शिकायत होती है, तो ऐसे में जो भी एसिडिटी बढ़ाने वाले बातें हैं उन्हें आप अवॉइड करें। हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी पर और पित्त बढ़ने पर इस पर डिटेल वीडियो है, बहुत सारे उपाय हैं, आप चेक कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी ताकत और ठंडे हैं, ताकत बढ़ाने वाले और जो ठंडे हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अंजीर है, जर्दालू है, मुनक्के है, काले मुनक्के। ये इंस्टेंट आपको एनर्जी देकर आपके बीपी को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको बार बार ऐसी शिकायत होती है, तो आपके पाचन तंत्र को ठीक करना, उसके बाद खाए हुए अन्न को अच्छे से हज़म करना और जो खाना खाया है वो अपने शरीर को लगना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसी बार बार शिकायत होती है, तो रूट कॉज़ को डिटेक्ट कर कर उस पर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला। नमस्कार।